आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजनाथ सिंह ने दो बहुत बड़ी बातें बोली हैं। पहली उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान जो है उसको बहुत ही भारी कंसीक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। हम पाकिस्तान को तबाह कर देंगे अगर पाकिस्तान ने अब हमला किया। और दूसरा उन्होंने बोला है ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। तो दोनों चीज़ों को हम देखेंगे। बता दूं दोस्तों कि हमारा जो शानदार कोर्स है चाणक्य नीति और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कॉम्बो, उसको आप अवेल कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान ढिंका चिका साथ में कर रही हैं। दोनों ही देश जो है वो आपस में एकदम बढ़िया संबंध जो है वो बना रहे हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और आपने हर एक नेता से ये बात सुनी है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी इट इज स्टिल गोइंग ऑन। इसका मतलब क्या है यार? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक तो ये हो सकता है कि अभी भी हम आतंकवादियों को चुन चुन के मार रहे हैं। दूसरा ये हो सकता है कि अभी हमने इसको होल्ड किया है। एक्चुअल में क्या है ना कि हमारे पास हमने कोई रिजल्ट नहीं आया। इसका रिजल्ट ये आया कि पाकिस्तान की बैंड बजी और पाकिस्तान ने कॉल किया, उनके डीजीएमओ ने। कोई सीजफायर एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, बस बात हुई है कि होल्ड पे है। तो इसका मतलब ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। अगर भारत हमला कर दे तो कोई देश नहीं बोल सकता, क्योंकि हम बता सकते कि मेरे भाई ऑपरेशन सिंदूर अभी और शिमला एग्रीमेंट जो है वो हमने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया। तो इसीलिए हर एक नेता यही बोल रहा है और हर कोई ये बोल रहा है। इनफैक्ट हमारे जो आर्मी है वो उनके भी आप जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस वो भी अनिल चौहान भी ये बोल रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी भी चल ही रहा है। ठीक है। और तीसरा ये हो सकता है कि इंडिया जो है वो बहुत बड़ी कुछ प्लानिंग कर रहा है भारत में घुस के कुछ करने की। तो आपको क्या लगता है तीनों में से? या अगर आपके पास कोई और पॉइंट हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। फिर उसके बाद राजनाथ सिंह ने एक और चीज बोली है कि भयानक कंसीक्वेंसेस उठाने पड़ेंगे। देखिए, जहां पे भयानक कंसीक्वेंसेस होंगे, जहां पे पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, ये बात बिल्कुल पक्की है कि वो सस्ता नशा करके बोलता है, कुछ भी बोलता है, खुद ही हार लेता है, हार मान लेता है, खुद ही बता देता है सब कुछ। हमको ज़्यादा कुछ करने की वो ख्वाजा आसिफ भी लाइक कि भैया तुम्हारे जैसे लोग हो तो हमारे यहाँ तो मतलब वही है कि दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, तुम ही काफ़ी हो अकेले। तो वही बता रहे ना कि वो आदमी अजीब है। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो है वो बहुत ही नाप तोल के बात करते हैं, लेकिन जो वो बोलते हैं उसका मीनिंग होता है, डीपर मीनिंग होता है। तो इसका मतलब क्या है? ये भी पाकिस्तान को साफ साफ संदेश दिया और ये बहुत ही टाइमिंग सही है, क्योंकि आसिम मुनीर जो है उसने फिर जाके अमेरिका में भारत राग अलापा है और भारत के खिलाफ नफरत जो है उसने अपनी स्पीच में, जो इन्होंने बहुत कम पाकिस्तानियों को बुलाया था और वहाँ पे ये स्पीच जब मैंने देखी, हालांकि इसके जो बाइट्स थे वो तो प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स ने कवर किया था। तो भारत के खिलाफ काफ़ी जो है वो नफरत उगली, वहाँ पर भी उगली और बाहरी जो है वो काफ़ी नारे भी लगे कि इस्लामाबाद का कातिल जो है आसिम मुनीर। ठीक है। तो एक तो ये तो, और उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लंच करवाया, खाना वाना खिलाया। रिपोर्ट ये आ रही है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के बेसिस का यूज़ किया है ईरान। देखिए, पाकिस्तान ने स्पाइंग की है ईरान की, आप ये मान के चलिए। पाकिस्तान ने तगड़ी स्पाइंग की है ईरान की, ईरान के पीठ में खंजर भोंका है, जो कि उनसे एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये हर कोई बोलता है, इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप बोल चुके हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। तो जहां पे अमेरिका और पाकिस्तान काफ़ी क्लोज आ रहे हैं, तो उन्होंने फिर से बोला है भारत ने कि हम इंडस वाटर ट्रीटी भूल जाओ। अमित शाह ने तो बोला कि जब पाकिस्तान टेररिज्म रोकेगा तभी हम इंडस वाटर ट्रीटी करेंगे। ठीक है। तो इंडस वाटर ट्रीटी, पानी तो वैसे भी नहीं मिल रहा है पाकिस्तान को, तो वो तो आप भूल जाइए। और उसके बाद आप कुछ भी करोगे, अगर आपने जरा सा भी मिस एडवेंचर किया तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब ऐसा देखिए, ईरान में अनस्टेबिलिटी है और इसमें भारत को नुकसान है। क्यों नुकसान है? क्योंकि बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स पाकिस्तान आ सकते हैं और फिर भारत में भी प्रॉब्लम फैला सकते हैं, स्पेशली कश्मीर में, और इसमें पाकिस्तान उनकी मदद कर सकता है। अब देखिए, भारत ने अमेरिका को भी साफ साफ बोल दिया, डोनाल्ड ट्रंप को भी बोल दिया, नरेंद्र मोदी ने, कि आपने हमारा वॉर नहीं रुकवाया और ये बोलना बंद करिए, लेकिन फिर भी वो लगातार बोले जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बिहेवियर को मैंने कई बार बताया कि नार्सिसिज्म है उनको, और वो समझ लिया है पाकिस्तान ने बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है। और भारत ने भी समझा था, भारत भी उसी हिसाब से डिसीजन ले रहा था। नोबेल पीस प्राइज के लिए इनको नॉमिनेट कर दिया।
बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप की इतनी तारीफ करे कि अरे गोल्डन शब्दों में, सुनहरे शब्दों में आपका नाम लिखा जाएगा। तो इस समय डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है। और क्योंकि फिर पाकिस्तान हर उनकी बात मान रहा है, तो ये भारत के लिए कहीं ना कहीं चिंताजनक है। इसलिए भारत, साफ शब्दों में भारत ने बोला है कि देखो तुम आओगे तो जाने नहीं देंगे तुमको इस बार, ठीक है ना, ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। एक और दोस्तों खबर ये है पहलगांव हमले से कि कहा जा रहा है कि जो ये इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ रहा था, उस पर भी मैं कवर करूंगा, लेक्चर लाऊंगा एक, कि जो स्केच थे वो गलत बनाए गए और जो आतंकी थे उसमें एक भी लोकल नहीं था। अब ये बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े करता है, इसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये राजनाथ सिंह की सीधा सीधा पाकिस्तान को चेतावनी है। तो इसलिए शायद आप देखें कि ये पाकिस्तान टेररिस्ट हमला ना करे, क्योंकि अभी भी अगर आपने देखा तो पहलगांव हमले में उसने जिम्मेदारी से बिल्कुल कि नहीं हमने तो किया नहीं, उसके बावजूद हमने तुमको मारा, क्योंकि हमको पता है कि कहाँ से आतंकवाद आया है। तो अब अगर अगली बार होता है तो आप समझ लीजिए कि इसका स्केल कितना होगा, कितना बड़ा हो सकता है। ओके, तो ये छोटा सा लेक्चर था, एनालिसिस था। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।